सपना था झारखंड को अलग राज्य बनाना। दूसरे लोग कहते थे मिट जाएगा वजूद तुम्हारा, लेकिन जिद था अबुआ दिशुम अबुआ राज हमारा। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड में दो ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी गरमाया हुआ है। एक 1932 खतियान का मुद्दा और दूसरा भाषा का, जिसको लेकर लगातार आदिवासी मूलवासी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। चूँकि उनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए, लेकिन अभी भी 1932 खतियान लागू नहीं हुआ है। साथ ही साथ भाषा को लेकर अभी भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि झारखंड सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को यहाँ से यानी कि कैबिनेट से मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर राज्य भर में जश्न का भी माहौल है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट से मंजूरी तो ज़रूर मिल गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि आखिर कब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब झारखंड में 1932 खतियान लागू होगा। झारखंड सरकार द्वारा 1932 पर जो कैबिनेट ने मोहर लगा दिया, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी का निर्णय है। ये प्रासंगिक भी नहीं है और मानक नहीं है। 1932 का मतलब ये उसी तरह का ये गैर असंवैधानिक हो जाएगा जैसे रघुवर दास का 1985 में 1985 में जो जन्म लिया, जो मैट्रिक पास किया, जो बिजनेस कर रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ डंप हो गया, वो सब यहाँ का मूलवासी, उसका आज कहीं का अस्तित्व नहीं है 1985 का। 1932 का मतलब है किसी पर्टिकुलर धनबाद और बोकारो जिला में ये अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ। मैं जिस जिला से मैं आता हूँ, सिंहभूम जिला से, वो सिंहभूम 3 जिला हो गया। पहले एक जिला था, 1964 का फाइनल सेटलमेंट हुआ। संथाल परगना पहले एक जिला था, उसमें अभी 6 जिला हो गया। अलग अलग जिला में अलग अलग सर्वे सेटलमेंट हुआ। वहाँ 1932 का नहीं है, कहीं 1922 है, कहीं 1925 है। उस तरह जो है ना, यहाँ पे पलामू गढ़वा वहाँ भी अलग है और रांची का भी अलग है। और सबसे पहले जो पहला सेटलमेंट हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे अलग है, रिविजनल सर्वे अलग है, फाइनल सेटलमेंट अलग हुआ। इसको बिना देखे सुने 1932 को कर दिया, जो कि 1932 का मामला तो धनबाद और बोकारो में खतियान का आंदोलन चल रहा था। हो सकता है वो पॉपुलर आंदोलन है, उसी स्लोगन में ये भी अपना ये डंके के चोट पे कर दिया, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होगा। सूर्य सिंह जी, आप लगातार 3 दशकों मान सकते हैं, 3 दशकों से लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अलग राज्य तो बन गया, क्यों चूँकि 22 साल हो गए राज्य बने हुए, लेकिन आप लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जब राज्य नहीं गठन हुआ तो उससे पहले भी मैं आवाज़ बुलंद कर रहा था और अभी भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। लगातार आप कई स्टेट्स भी घूमे हैं, वहाँ का देख रहे थे कि क्या वहाँ की क्या इतिहास है, क्या परंपरा है वहाँ की। आप झारखंड को जरूर को रिलेट भी कर रहे होंगे, आपने क्या को रिलेट किया और क्या कमी है अभी तक झारखंड में? इतना कमी है, अगर कोई गुस्सा में कर दे तो किसी को, इन लोगों को बहुत बुरा भला नहीं बोल सकता, कोई बुरा ही बोलेगा इन लोगों को जो सत्ता में है। इन लोगों ने किसी भी पूरे भारत देश में 29 गो राज्य बना है। अगर राज्य बना है तो आज़ाद भारत के पहले देश में 14 राज्य था और 14 राज्य भी भाषा के आधार पर बना। 1905 में बंगाल बना तो बांग्ला भाषा आधारित बंगाल बना। 1912 में अगर बिहार अस्तित्व में आ गया तो हिंदी को वहाँ राजभाषा बना दिया। 1936 में अगर उड़ीसा राज्य बना तो उड़िया भाषा को, वहाँ का स्थानीय भाषा को वहाँ बना दिया। तो उस तरह से गुजरात बना गुजराती भाषा में, विधानसभा में भी है, पढ़ाई में भी, स्कूल कॉलेज, महाराष्ट्र में भी, असम में असमिया, साउथ में जाइएगा ना हिंदी पता ही नहीं चलेगा, हिंदी नहीं है। लेकिन झारखंड में हिंदी बोल रहे हैं। हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बात है यहाँ जो 9 भाषा का यहाँ जो है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, 5 गो जनजाति भाषा और 4 गो क्षेत्रीय भाषा, इनका क्या होगा? जो सपनों डॉक्टर रामदयाल मुंडा 80 के दशक में देखा, डॉक्टर बीपी केसरी दोनों चल बसे हैं और यही इसका अवशेष एक पहचान के रूप में यही दिखाई दे रहा है, उनका दिया हुआ चीज़ है। और मैं भी यहाँ संथाली में 86 में MA किया। सूर्य सिंह जी, एक सवाल हमको आपसे पूछना है कि आपने कहा था कि कई स्टेट्स आपने घूमा है, जहाँ भी जो भी स्टेट्स आप जा रहे होंगे, चाहे साउथ जा रहे होंगे, वेस्ट बंगाल,
जा रहे होंगे, तो आप वहाँ का एक अलग लैंग्वेज देखे होंगे, आप भाषा को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप झारखंड में क्या ऐसा देखे हैं कि कोई ऐसा जिला है जहाँ पर एक भाषा हो रही है, वो भी यहाँ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, यहाँ की कोई भाषा हो रही होगी? नहीं है, कहीं नहीं है। ये तो विडम्बना है, ये दुखद आश्चर्य का विषय है कि इंटायर संथाल परगना वहाँ का मेन लैंग्वेज संथाल भाषा है। आप बिरसा मुंडा को आदर्श माना, 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना क्यों हुई? क्यों पर्टिकुलर 15 नवंबर को हुआ? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्रित्व काल में जो है झारखंड को 28वां राज्य के रूप में वो घोषित किया। ठीक है, बहुत अच्छा। कौन डेट को स्थापना हुई? 15 नवंबर को हुआ। 15 नवंबर क्यों हुआ? बिरसा मुंडा का क्या अस्तित्व न, बिरसा मुंडा के उलगुलन से छोटनापुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट बना। और दूसरा चीज़, बिरसा मुंडा इंग्लिश में बोलता था क्या, या बिरसा मुंडा का मातृभाषा हिंदी है क्या? तो 22 वर्षों के अंदर में 15 तारीख को तो स्थापना दिवस मनाते हो। जरा याद करो ना, जैसे एक तो गाना है, क्रांतिकारी गाना, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो ना बिरसा मुंडा को। अबुआ दिसोम अबुआ राज कहाँ है? जो खूंटखाटी जो है, CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है, और बिरसा मुंडा का भाषा कहाँ है ना, मुंडारी कहाँ है? तो मामला ये है कि गुजरात जाएंगे तो गुजराती भाषा में स्कूल कॉलेज है, और महाराष्ट्र जाएंगे मराठी में स्कूल कॉलेज है, और पंजाब जाएंगे तो गुरुबाणी में है, और बंगाल जाएं तो बांग्ला भाषा में, उड़ीसा जाएं तो उड़िया में, असम जाएं तो असमिया में। ये क्यों नहीं है संथाली, मुंडारी, कुड़माली क्यों नहीं है? इसके लिए ये जो 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी और 5 बार चुनाव हुआ और 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर भी झारखंड का तस्वीर नहीं बदली और झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला। हाय रे ऐसा हो भगा, मैं आज जिंदा हूँ, अलग राज्य बनाने वाले में से एक स्तंभ मैं जिंदा हूँ, और आज मुझे नींद नहीं आता है कि इसके लिए त्याग दिया। 10,000 लड़का अपने ताकत को, जिंदगी को झोंक दिया। यही का विद्यार्थी लड़ाई लड़ा पूरे कॉलेज का। राज बनाने वाले नौजवान, मेरे उम्र का आज 60 साल का हो गया, झारखंड 22 साल का हो गया, ये आज भी एकदम कोई डिसीजन है, 32 भी आधा अधूरा डिसीजन है। सूर्य सिंह जी, जिस तरीके से एक जिद था कि एक अलग राज्य बनाना है, अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारा राज, ये उद्देश्य के साथ आप लोग एक अलग राज्य का गठन किए, लड़ाई भी किए, आंदोलनकारी लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिए, लेकिन जो उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य 10% भी कंप्लीट हुआ है? 1% भी नहीं, परसेंटेज आएगा ही नहीं, 100 में 1% भी नहीं है। पहला ये है कि किसी भी जो कहा गया है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा में है, और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मातृभाषा मातृदुग्ध समान। मातृभाषा जो है मातृदुग्ध समान है, और मातृभाषा में आज अगर रविन्द्रनाथ टैगोर भी, गीतांजलि का अगर नोबेल प्राइज मिला 1913 में, तो बांग्ला में लिखा हो, और आज अगर राष्ट्रभाषा में जनगण मन अधिनायक जय गाते हैं, वो भी बांग्ला ही है, वो भी बांग्ला ही है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। तो ये नेता लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? हम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये बंगाली है जी, वंदे मातरम संस्कृत है जी। कहाँ तुम हिंदी में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में चला रहे हो, हिंदी में पढ़ा रहे हो, मातृभाषा को क्या कर रहे हो? इसीलिए बड़ी लड़ाई, खतियान का लड़ाई से ज़्यादा 9 भाषा, यहाँ का मूल भाषा झारखंडी भाषा, और 9 भाषा में क्षेत्रीय में 4 भाषा और जनजाति 5। आज परामर्श कर रहा हूँ, फिर एक बार ललकारेंगे, हुंकार भरेंगे कि 2 चीज़ जो आधा अधूरा है, एक है स्थानीय नीति बने, है जिला के अंतिम सर्वे के आधार पर हर जिला का अलग अलग हुआ, उसको आधार बनाया जाए ताकि हाई कोर्ट में भी टिका हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हो और लागू भी हो। ऐसा स्थानीय नीति बने, पारदर्शिता हो, दूरदर्शिता हो, और मातृभाषा में पढ़ाई को अनिवार्य किया जाए। 9 भाषा KG to PG पढ़ाया जाए। इसके लिए बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।
आपने बहुत खास बात कही कि आज़ादी से पहले 14 राज्य था, आज़ादी के बाद मतलब अब 29 राज्य है, लेकिन जो 29 राज्य है सबका एक अलग अलग भाषा है। आप कहीं पे भी जाइएगा अलग अलग भाषा है। तो ज़रूर झारखंड का गठन हुआ होगा तो काफ़ी सोच समझ के हुआ होगा कि अगर अलग राज्य ले रहे हैं, यानी कि हमारा देश हमारा राज्य, मतलब राज्य होगा तो भाषा भी होगा, यहाँ की संस्कृति भी होगी, यहाँ का इतिहास भी आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या कुछ उद्देश्य था, क्योंकि आपने कहा 29 राज्य है, अभी सारे राज्य आपने लगभग घूम लिया है, क्या कुछ आपने वहाँ पर देखा और लगातार अब भाषा को लेकर आप फिर से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अब यहाँ पर? किसी भी जाति समाज के अगर भाषा संस्कृति लुप्त हो जाए तो वो उनका जो अपना पहचान खत्म हो जाएगा। वो बंगाली बोल के बंगाली नहीं रहेगा और पंजाबी लेकर नहीं रहेगा। पंजाबी इसलिए है उनकी अलग एक पहचान, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पहचान, भाषा पहचान। बंगाली का केवल साड़ी पहनने से, धोती पहनने से बंगाली नहीं होता है, उनका लिटरेचर, उनका लैंग्वेज, उनका रविंद्र संगीत, जन गण मन आदि से लेके सारा चीज़ है। झारखंड में 1% नहीं है उस तरह का कि हम लोग गाँव में, देहात में, गाँव में, घर में गाना गाते होंगे, सरूल मनाते होंगे, कर्मा पूजा मनाते होंगे, हमारी संस्कृति को हम गांव में आपने बचाए रखे होंगे, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है उनमें, सरकारी व्यवस्था में कहीं भी इन भाषा संस्कृति का अहमियत नहीं है। कहने को झारखंड ट्राइबल स्टेट है, कहने को क्या है, एकदम बिल्कुल आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। एक बार उपवाद स्वरूप नॉन आदिवासी, नॉन ट्राइबल आदिवासी वो रघुवर दास जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाकी जो है ना सब आदिवासी मुख्यमंत्री बना। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने, बिरसा मुंडा को याद नहीं किया। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, संथालों का भाषा संस्कृति को लागू नहीं किया है। और आज जो है ना ये मधु कोड़ा 2 साल मुख्यमंत्री बना, हो भाषा को, संस्कृति को, समाज व्यवस्था को लागू नहीं। ये कौन उल्टा पुल्टा इन लोग नेता आदिवासी। मैं भी आदिवासी नेता हूँ, अलग राज्य बनाने वाले, और मैं 2024 को मैं देख रहा हूँ। आज यहाँ संकल्प मैं अकेले हूँ और कुछ लोग से मिलेंगे, लेकिन 2024 में मैं वो करने जा रहा हूँ जैसे 1986 में मैंने यहाँ का विद्यार्थी होकर आंदोलन किया और डॉक्टर रामदयाल मुंडा और बीपी केसरी तमाम विद्वान दिल्ली चलो राजीव गांधी दिल्ली एकदम किया। और मैंने कमेटी में भी रामदयाल मुंडा रहा, ड्राफ्ट कमेटी। हम लोग राज बनाने वाले में से हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर ये इन दिनों अगर इस 15 नवंबर के अंदर तक अगर ये तमाम मांगे नहीं पूरी होती, बिरसा मुंडा का सपना नहीं पूरा होगा, अबुआ दिसुम अबुआ राज लागू नहीं होगा, भाषा हंसा पैसा लागू नहीं होगा, ये तब क्या होगा 2015 तक 15 नवंबर में संकल्प लेंगे, बिरसा मुंडा के जयंती में संकल्प लेंगे आर पार की लड़ाई का, और 2024 को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ ना भाजपा गठबंधन होगा ना जेएमएम कांग्रेस गठबंधन होगा, नौजवान के हाथ में बागडोर देंगे। जैसे जयराम महतो एक नौजवान आ रहा है, वैसे मैं मुंडा में तैयार करूँगा, वैसे संथाल में तैयार करूँगा। बिरसा मुंडा का जो है ना उनका पूर्वज को लेकर निकाला हूँ, और सिद्धू कान्हू का वंशज का मंडल मुर्मू को तैयार किया हूँ नौजवान को, और कोयलांचल से जयराम महतो को निकाला। मैं जिस तरह 86 में आंदोलन करके नौजवान, शादी नहीं ब्याह नहीं, नौजवान थे, कुंवारा था, और मैं झारखंड राज्य दिलाया। 2024 को मैं वही देख रहा हूँ। उन नौजवानों को जो एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा हो, मैं वैसे आदमी को प्रशिक्षित करूँगा। और जिस तरह आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे के भीड़ से आम आदमी पार्टी तैयार हुआ और अरविंद केजरीवाल तैयार हुआ, मॉडल बनाया बिया को, दिल्ली को शिक्षा और स्वास्थ्य में, और पंजाब में बदलाव ला दिया। मैं 2024 में कोई बोरो प्लेयर आने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी या दूसरा पार्टी आने का जरूरत नहीं, मैं स्वयं एक विकल्प तैयार करूँगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप भाषा को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अभ्यर्थी है वो भी भाषा को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा की सूची में बाहरी भाषा को इंक्लूड किया जा रहा है। इसको लेकर आपको तो जानकारी होगी। लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची में बाहरी भाषा क्यों, लेकिन अगर दूसरी ओर देखेंगे तो कई ऐसा जिला है झारखंड में जहाँ पर लोग बाहरी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं। उन लोगों का कहना है हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इसका बीच का कोई विकल्प होगा? हमारा कहना है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत कुछ है, संविधान में बहुत कुछ है। यहाँ पे बिहार बना है, आपकी कमी नहीं है। भोजपुरी को डेवलप करो बिहार में, मगही को डेवलप करो बिहार में, बिहारी की आइडेंटिटी वहाँ बनाओ, पंजाबी का आइडेंटिटी वहाँ है। आज पहली बार आदिवासी में राष्ट्रपति बनी है एक महिला, संथाल है बट आदिवासी है, और 75 वर्षों के बाद बनी है। मैं मिल के आया हूँ,
और पूरा देश को जोड़ रहा हूँ कि आप हम लोगों को जंगली मत समझो, आदिवासी को। हम भी देश के पहला नागरिकता का अधिकार में आदिवासी बैठे हैं और 5 साल बैठेगी। और ये 5 साल के अंदर में झारखंड में आदिवासी का तस्वीर बदलने वाला है, उनको सारना धर्म कोड मिलने वाला है और उनकी भाषा की पहचान मिलने वाला है, उनकी सांस्कृतिक रक्षा होने वाले हैं और झारखंड को ट्राइबल स्टेट बनाने वाले हैं। और इसकी लड़ाई जो अधूरा है और बृहद झारखंड भी करेंगे, बंगाल का उड़ीसा को शामिल करेंगे एरिया को, वो लड़ाई के साथ बृहद झारखंड, परिकल्पित झारखंड, सपनों की झारखंड, आबुआ दिसुम आबुआ राज के लिए सूरज सिंह बेसरा 35 साल पहले जो आवाज़ बुलंद किया था छात्र जीवन में, आज मैं नौजवान को मैं हुंकार भरने जा रहा हूँ, अलग जगाने आया हूँ और फिर एक बार रोशनी देने आया हूँ कि एक बार झारखंड को आबुआ दिसुम आबुआ राज स्थापित करने के लिए एक उलगुलान। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि लोगों का कहना है 1932 खतियान अगर लागू हो जाता है तो पूरा आधा जो कोलांचल है जिसमें 3 जिला आता है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो सर्वे सेटलमेंट है वो अलग है। यानी कि झारखंड में कई ऐसे ज़िले हैं जिनका सर्वे सेटलमेंट बिल्कुल अलग साल में किया गया है, तो उन लोगों का फिर क्या होगा? क्या वो लोग सरकार के तमाम जो योजना है उनसे वंचित हो जाएंगे? 1932 आधार वर्ष नहीं होगा और ये मानक नहीं है। कहीं 1932 है वो उस जिला के लिए मान्य होगा। 1964 में सिंहभूम है वो आधार माना जाएगा। संथालपना में 1925 है वो आधार माना जाएगा। 1920 पलामू है वो आधार माना जाएगा। मैं तैयार किया हूँ बिल, निजी बिल, संविधान में है प्रावधान कि एक सरकार विधेयक लाती है, एक कोई भी विधेयक ला सकता है। मैं तैयार कर चुका हूँ और सरकार को दे दिया हूँ मैं, और दोनों आप टक्कर होगा। सूरज सिंह बेसरा का स्थानीय पॉलिसी और हेमंत सोरेन सरकार कितना IAS भर के मैं अकेले बनाया हूँ, संविधान पढ़ के और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट देख के मैं अकेले तैयार किया हूँ, कोई IAS नहीं। ये चैलेंज है, वो बना के दिखाए, मैं बना के तैयार किया हूँ। इसीलिए मैं पूरा रूपरेखा भाषा नीति तैयार कर रहे हैं। अभी ग्राम सभा का छत्तीसगढ़ में बना लिया है लोग, पेशा कानून और फॉरेस्ट एक्ट भी लागू हो गया छत्तीसगढ़ में, यहाँ लागू नहीं है। मैंने टोटल मॉडलिटी तैयार करके 2024 में हम लोग घोषणा करेंगे 15 नवंबर को रांची से। 15 नवंबर को झारखंड का 2024 का नक्शा हम लोग घोषणा करेंगे 15 नवंबर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए सर। चलो जोहार जोहार। तो कहा जाता है ना कि कैसे ले ली झारखंड, लड़के ले ली झारखंड, यानी कि लड़के झारखंड को लिया गया है और झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया है ताकि यहाँ पर एक अलग राज्य का गठन हो सके, यहाँ पर अलग संस्कृति रहे, अलग एक परंपरा रहे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक सूरज सिंह बेसरा जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि जो उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ है फिलहाल वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर ये रणनीति बना रहे हैं कि 2024 में जो इनका नज़ारा होगा वो काफ़ी अलग होगा। तमाम चीज़ों को ये पब्लिक डोमेन में रखेंगे कि आखिर झारखंड में इस वक्त क्या चीज़ों की कमी है और झारखंड में क्या चीज़ों को लाना चाहिए। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।